डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, वो ये उनके ज्ञान को बढ़ाने और रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। आज का विषय है चैप्टर 1, 18वीं शताब्दी में नवीन स्वायत्त राज्य, भाग 2। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1, मैसूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 1771 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य का पर अधिकार कर लिया। 2, हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए एक कारखाना खोला। तो उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए दोनों कथन, कथन 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, और सही उत्तर है डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वह उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगा था। 2, आमेर के सवाई राजा जय सिंह ने खूबसूरत जयनगर बनवाया और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 गलत है क्योंकि राजपूत सरदारों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, और कथन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अलीवर्दी खान ने बंगाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। 2, मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित किया। 3, बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए अलीवर्दी खान ने उसे उनसे संधि की। तो कौन सा कथन सही है? कथन 2 गलत है और कथन 1 भी गलत है। इसका सही उत्तर होना चाहिए 3, और सही उत्तर है सी, केवल 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी। 2, बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 3, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है क्योंकि दिल्ली पर कब्जा नहीं किया था। कथन 3 सही है, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1 और 3, और इसका सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3। प्रश्न 5, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 शासक। ए, त्रावणकोर राज्य 1 राजा मार्तंड वर्मा। बी, आमेर 2 जय सिंह। सी, जाट राज्य 3 सूरजमल। डी, रुहेलखंड 4 अली मोहम्मद खां। तो
इसका उत्तर है त्रावणकोर राज्य का राजा मार्तंड वर्मा, आमेर का जय सिंह, जाट राज्य का सूरजमल और रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां। तो इसका उत्तर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। प्रश्न 6, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की। 2, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया। 3, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए कथन एक सही है, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव ने की। 2 भी कह सही है, सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम हरगोविंद ने किया। और कथन 3 भी सही है, आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। तो इसका उत्तर होना चाहिए डी 1, 2 और 3। और सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। 2, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल को प्राप्त किया। तो इसमें इसका कथन 2 गलत है। इसका उत्तर होना चाहिए केवल 1। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए, केवल 1। प्रश्न 8, 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्यों और उनके शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में आसफ जाह ने की थी। 2, सिराजुद्दौला ने बंगाल में कृषि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। 3, मैसूर के टीपू सुल्तान ने लोगों को खगोलीय अन्वेषण के सक्षम बनाने के तालिकाओं का एक समूह का निर्मित किया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है एक कथन एक सही है, कथन 2 गलत है और कथन 3 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, केवल 2 और 3। प्रश्न 9, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, लड़ाकू सिखों के एक समूह का गठन किया था। 2, सिखों ने अपने को 12 छोटे समूह में संगठित किया जिन्हें मिसल कहते थे। 3, 18वीं सदी के अंतिम दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो दिए गए तीनों कथन 1, 2 और 3 सही हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, 1, 2 और 3। कथन एक सही है, गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने लड़ाकू सिखों के एक समूह का गठन किया। कथन 2 भी सही है, सिखों ने अपने। तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, देखते हैं क्या है आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, उन्हें रेहुला कहते थे। 2, जुल्फिकार खां और हुसैन अली खां सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे। 3, चिनकलिज खां ने के नेतृत्व में सरदारों ने एक दल ने सैयद बंधु को उखाड़ फेंका। तो सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें
कथन एक सही है और कथन 3 भी सही है। इसमें कथन 2 गलत है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है ए, केवल 1 और 3। इसी के साथ यहाँ वीडियो समाप्त होता है। चैनल को लाइक एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तैयारी को मजबूत बनाइए और पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।